नागेंद्र की ये कहानी है। उसने बीए तक का अभ्यास किया हुआ था और उत्तर प्रदेश की रहवासी था। स्वभाव से मिलनसार होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता हूँ। फेसबुक पर मुझे एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ये छुट्टियाँ बहुत ही भयानक तरीके से ख़त्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे मुंह से चीखें निकल जाती हैं। मुंबई से मेरे दोस्त दीपक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे मुझे रहने के लिए जगह दिया। 10 दिन की छुट्टियों में जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का नक्की किया। दीपक नौकरी करता था, इसलिए उसके पिता को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने का नक्की किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त की पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड पर टिफिन ले जा रहा था। अचानक मेरी नज़र दाढ़ी और खाकी कलर के कपड़े पहने एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो रेलवे कर्मचारी होगा। मैंने उसे को देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो आदमी भी रेलवे के पटरियों पर आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर मुझे वो मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही उसके पास एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर थी, तो मैंने देखा कि उसके पीठ पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार धार बह रही थी। तब मुझे पता चल गया कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ उस आदमी की ने चीखें निकाले मेरे तो रूह तक खड़े हो गए। मेरे और कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंक के जोर जोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में छूट गई और कंकर पत्थर वाले रास्ते पर 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाकर लोगों की भीड़ देखकर मेरी जान में जान आई, लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि थकान के कारण उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देख लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फ़ोन निकाल कर मेरे दोस्त से बात किया। मेरा दोस्त टैक्सी के में बिठाकर उसके घर ले गया। दीपक के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक पर भटकता हरिया नाम का भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पटरियों रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पटरियों से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरी लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पटरियों में फंस गया था। हरिया ने देखकर पटरियों की ओर भागा और पूरा ताकत लगा के वो जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा। उस वक्त अचानक से ट्रेन आ गई, लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया ने उस जानवर का पैर पटरियों से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ के कारण घबरा हुआ जानवर ने सींग से हरिया को उछाल के पटरी पर फेंक दिया और हरिया की पीठ ट्रेन से उस पर गुजर गई। शायद यही कारण है कि हरिया ट्रेन के पटरियों से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है। और बहुत बात दोपहर में उस जानवर उस जगह पर जाके जोर जोर से चीख रहे हैं। शायद उनको भी डरा के हरिया रेलवे पटरियों से दूर भगाना चाहता है, ताकि किसी के साथ उसके जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियाँ 4 दिन ही गांव में पूरी करके ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादों से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने के बाद मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।